हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में बोला था कि मैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा। तो आज मैं आ गया हूँ अपने जो वो अपना चैप्टर 5 है बायोलॉजी का, मतलब जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है बच्चों। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन लेकर के आ गया हूँ। आई होप आप, और जो पिछले पूरे वीडियो होंगे आपने देख रखा होगा, और नहीं देखे होंगे तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, इवन प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है बच्चों, इसका है अपना फूड चेन। ठीक है, फूड चेन। तो फूड चेन होता क्या है ये हम लोग समझते हैं। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी इज कॉल्ड द फूड चेन। ठीक है बच्चों, all the food chain begin with the green plant or the grass which is a original source of all food। ठीक है बच्चों, देखते हैं फूड चेन क्या होता है। एक सीक्वेंस है। क्या क्या सीक्वेंस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, जिससे क्या होता है बच्चों, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है बच्चों, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, और जो भी अपने फूड चेन है ये किससे स्टार्ट होते हैं बच्चों? ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट एक अपने सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे प्लांट के लिए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होता है? तो अपने प्लांट के पास होता है। देखो सिंपल हम लोग फूड चेन देखते हैं। देखो सन क्या है? सन के पास क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद ये क्या करे? एनर्जी, जो लाइट आएगा, लाइट से जो हमारे ग्रीन प्लांट हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर कहते हैं जो ग्रीन प्लांट हैं प्रोड्यूसर, ये क्या करेंगे? खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फिर जो खाना है कौन खाएगा? जो हिरन है, ठीक ना, डियर खा रहे हैं। ठीक है, फिर इसे कौन खा रहा है? लॉयन खा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि जो एनर्जी है, ये खाना इसने बनाया, इसको इसने खाया, तो इससे एनर्जी हिरन के पास चला गया। फिर हिरन के पास किसके पास चला गया? लॉयन के पास चला गया। तो जो अपना खाना बनाता है उसे हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। और जो इसे खाते हैं, ठीक ना, हरा साग, हरा घास फूस खाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हर्बीवोर्स बोलते हैं। और जो हर्बीवोर्स को खाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये अपना फूड चेन का था। देखते हैं। In the food chain, grass is the producer, which uses sunlight energy to prepare food like carbohydrate by the process of photosynthesis। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि जो फूड चेन होते हैं, फूड चेन में जो ग्रास होते हैं, ग्रास को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। और इस सनलाइट के, ठीक ना, सन का एनर्जी यूज करके एक खाना बनाते हैं। तो क्या फोटोसिंथेसिस से उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं। दिस ग्रास इज कंज्यूम बाई हर्बीवोर्स इज कॉल्ड द डियर। और इस ग्रास को कौन कंज्यूम करेगा? हर्बीवोर्स, से डियर बोलते हैं। अ डियर कंज्यूम बाई कार्निवोर्स लाइक लायन। ठीक है, अ फूड चेन रिप्रेजेंट अ सिंगल डायरेक्शन या यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फूड चेन में क्या होता है बच्चों? अपने यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होता है एनर्जी का। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। ये बात याद रखना। अब देखो ग्रासलैंड फूड चेन, ठीक है, ग्रासलैंड फूड चेन देखते हैं कि ग्रासलैंड पे फूड चेन कैसे कैसे होते हैं। देखो, ग्रासेस या प्लांट होते हैं, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। इसे हम लोग फर्स्ट टॉपिक लेवल बोलते हैं। फिर इन्हें जो खाते हैं, जैसे ग्रास होपर्स हो गया, ग्रास होपर्स, इसे बोलेंगे कंज्यूमर। इसे क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? कंज्यूमर बोलेंगे। कंज्यूम कर रहे हैं ना, इसलिए कंज्यूमर। ये सेकंड टॉपिक लेवल। फिर इसे ग्रास होपर को कंज्यूम किया फ्रॉग। फ्रॉग को हम लोग बोल दें बच्चों अपना सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक ना, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक, वो प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और ये क्या हो गया? थर्ड टॉपिक लेवल। फिर स्नैक को कौन खाया? फ्रॉग को कौन खाया? स्नैक खाया। तो ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर या फोर्थ टॉपिक लेवल। और स्नैक को कौन खाया? हॉक खाया। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारे टॉप कंज्यूमर या फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है बच्चों, वही तो था अपना ग्रासलैंड का। अब हम लोग देखेंगे एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक में क्या हो गया? फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस। फिर आ गया अपना बच्चों अपने फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फूड चेन। ठीक है, फॉरेस्ट फूड चेन में हम लोग, ठीक है, तो हम लोग फॉरेस्ट फूड चेन देखते हैं। तो फॉरेस्ट फूड चेन में जो ग्रासेस हो गए, प्लांट हो गए, फिर डियर हो गए, फिर टाइगर हो गए, ये वाले फॉरेस्ट फूड चेन है। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है तुम लोगों से। चलो यहाँ पे बता दो तुम लोग क्वेश्चन। ठीक है, 10% लॉ। 10% लॉ क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ एनर्जी enter in a particular tropic level of organism is available for the transfer to the next higher tropic level, or in simple terms, energy available at each successive tropic level is 10% of the previous level.
level. The remaining 90% of the energy is lost as heat और यूज फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है बच्चा. तो देखो 10% लॉ में होता क्या बच्चों, ये कहता है सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी क्या होगा, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होगा. रिमेनिंग 90% एनर्जी क्या हो जाए बच्चों, लॉस हो जाएगा हीट के फॉर्म में, या ग्रोथ है उनके रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो जाएगा. सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होता है. देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी दिखा रखा है कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. तो फर्स्ट टॉपिक लेवल है, यहाँ पे एनर्जी कितना है बच्चों, 1 लाख है. 1 लाख एनर्जी, इसका सिर्फ 10% ही क्या होगा, अगले टॉपिक लेवल पे जाए, सेकंड टॉपिक लेवल पे 10 लाख. फिर क्या होगा बच्चों अपने 1000, फिर 1000 प्लस 100, 100/10. तो बच्चों क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि जो ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल जनरली 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल ही क्यों होते हैं, ऐसा तो मुझसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है. तो इसका बच्चों सिंपल सा आंसर क्या है बच्चों, अगर क्वेश्चन पूछे तो 10% लो. इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग उससे हायर लेवल पे, जैसे जैसे हम लोग हायर लेवल पर जाते हैं, एनर्जी अपना क्या होता है 10% ही ट्रांसफर होता है, और 90% क्या होता है बच्चों, लॉस हो जाता है. जिसके कारण टॉप लेवल पे अगर 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल से अधिक बचेगा, तो एनर्जी एकदम निग्लेजिबल हो जाएगा. ठीक है, बहुत मिनिमम एनर्जी बचेगा. इसलिए बहुत मिनिमम एनर्जी बचने के कारण जनरली हमारा 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल होता है. एक और बच्चों क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हमारे ज़्यादा जो क्या कहते हैं कि हर्बीवोर्स हो गए, जो प्रोड्यूसर हो गए, ठीक ना, जो हर्बीवोर्स हो गए, इनको ज़्यादा एनर्जी मिलता है एज कम्पेयर टू किसके, कार्निवोर्स. ऐसा क्यों, ठीक ना. जो वेजिटेरियन वाले हैं, वेजिटेरियंस जो होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिलता है एज कम्पेयर टू कौन से बच्चों, नॉन वेज वाले. ठीक है, तो क्यों, इसका रीज़न ये है बच्चों कि देखो इसका जो हम लोग इस वाले से समझते हैं, ठीक है, कैसे, देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी, ये देखो अपना 10% हुआ, ठीक है, वेजिटेरियन वाले. तो ये क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए. ये हमारे कौन हो गए, प्रोड्यूसर हो गए. प्रोड्यूसर बच्चों क्या बन रहे हैं, खाना बना रहे हैं. ठीक है ना, खाना बना रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होता है, प्रोड्यूसर के पास होता है. फिर इन्हें जो कंज्यूम करते हैं वो जनरली हमारे वेजिटेरियन होते हैं. ठीक है ना, जिसे हम लोग हर्बीवोर्स बोलते हैं. ठीक है ना, वेजिटेरियन वाले होता है. तो इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं. जो वेजिटेरियन वाले होते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, इसलिए ज़्यादा एनर्जी इनको मिलता है. लेकिन जो अपने क्या होते हैं, नॉन-वेज वाले होते हैं या कार्निवोर्स होते हैं, ये जनरली हमारे प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं. तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका 10% एनर्जी तो उनके पास जाएगा. इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होता है, वेजिटेरियन के पास मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉन-वेज वाला. फिर ये अपना लास्ट टॉपिक बच चुका है बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन देखते हैं, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच the concentration of the substance increase as it move up the food chain. ठीक ना, जैसे जैसे बच्चों फूड चेन में अपना क्या होता है, ये इंक्रीज होते हैं, ये क्या होता है, सब्सटेंस इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है ना, इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग बायोमैग्निफिकेशन. एक्सप्लेनेशन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन, ठीक है बच्चों, चलो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं. When an organism diet, it's the main source of exposure of to a chemical. The concentration of that chemical in the organism can exceed in its food. This happens because the chemical is not digested and accumulated in the organism. ठीक है बच्चों, तो होता क्या है, जैसे मान लो कुछ आपने केमिकल वाला चीज कोई खिलाता है, ठीक है, ये केमिकल वाला चीज क्या होता है बच्चों, जनरली डाइजेस्टेड नहीं होता है. ये क्या होता है बच्चों, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं. ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ये जनरली अपने डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण होता है क्या बच्चों, ये धीरे-धीरे एक्युमुलेट होते जाते हैं. जब एक्युमुलेट होते जाएँगे, तो जो इसको बार-बार खाता जाएगा, ये हमेशा इंक्रीज़ होते जाता है. इसका इफ़ेक्ट क्या होता है बच्चों? इट कॉज़ डिजीज़, जेनेटिक म्यूटेशन, बर्थ डिफेक्ट, रिप्रोडक्टिव डिफ़िकल्टी, बिहेवियरल चेंज एंड डेथ है. ठीक है? तो ये सारे इसके क्या हैं, इफ़ेक्ट हैं. देखो जैसे हम लोग देख रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन का, जैसे देखो ये ज़ूप्लैंक्टन है. वाटर है, मान लो कुछ केमिकल डाला गया, ठीक ना? डीडीटी डाला गया है, कुछ केमिकल डाला गया है, तो ये पूरा केमिकल क्या होगा बच्चों, पानी के रास्ते कहाँ गए, पानी बारिश आया, तो इस बारिश के रास्ते नदी-वदी में गया, ठीक है? नदी में गया, तो नदी में मान लो इसका कंसंट्रेशन 0.0003 पीपीएम है, ठीक है? फिर से दूसरा ज़ूप्लैंक्टन खाए, ज़ूप्लैंक्टन खाए तो इसका बढ़ गया कंसंट्रेशन, फिर स्मॉल फिश खाए, इनका बढ़ गया, लार्ज फिश खाए और बढ़ गया. और देखो जब इसे कोई फिश ईटिंग बर्ड खा रहा है, ठीक ना, प्रे, तो इन पे और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है. इसी को जब इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, बायोमैग्निफिकेशन. ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको समझ में आया होगा. ये अपना बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर था जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है. सभी लोग बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें.
सबको पहले से ही ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करो। किसी को कोई भी डाउट होता है आप मुझे टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इसका भी नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।